हेलो स्टूडेंट क्लास 7 मैथ आइडियस का चैप्टर नंबर 19 जो है विजुअल लिंक सॉलिड शेप्स, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक, सॉलिड शेप्स कुछ जो कार्य कुछ वस्तुएं हैं, विजुअल्स, इसके बारे में यहाँ दे रहा है कि इंट्रोडक्शन में कि इन आवर डे टू डे लाइफ, तो दिन प्रतिदिन अपने जीवन में वी कैन अक्रॉस दिस सेवरल ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट शेप, अलग अलग प्रकार के शेप्स को आप देखे होंगे एंड साइज को। वन थिंग कॉमन अबाउट मस्ट द ऑब्जेक्ट दैट आर सम लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। कुछ उसमें से जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें लेंथ, कुछ लेंथ होते हैं, ब्रेथ और हाइट पर डिपेंड होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट यानी फिगर हैविंग लेंथ ओनली नो है दी वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिया हुआ है, इसमें कितनी में केवल लेंथ पर ही डिपेंड होता है, वन डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है, जिसमें केवल लेंथ पर होता है। कुछ होते हैं डबल डिस्ट्रीब्यूशन में, डायमेंशनल में, ठीक, जिसके एग्जाम्पल रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्किल दिया हुआ है। और कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं 3 डायमेंशन में होते हैं, जिसमें हमारा आता है क्यूब, क्यूबाइड, जैसा कि फिगर में अभी बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शेप विद अबाउट ऑफ ब्लड इन दी अर्ली क्लासेज। यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इससे वन डिस्ट्रीब्यूशन फिगर यानी केवल इसमें लेंथ ही होता है, अगर कुछ नहीं होता है ऑब्जेक्ट, इसको हमें यहाँ दिखाया है फिगर। ठीक, लाइन हो सकता है, लाइन सेगमेंट हो सकता है, इनमें की ओनली वन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 डिस्ट्रीब्यूशनल फिगर जैसे रेक्टेंगल हो गया, कि उसमें लेंथ और ब्रेथ होता है। ट्रायंगल हो जाता है, ये 2 तरह से इसमें मिलकर बना होता है। ठीक, एक सर्किल होता है, इसमें भी 2 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, फिर आ गया 3 डिस्ट्रीब्यूशनल फिगर शेप्स। 3 इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 हो गया ना, 3 लेंथ से मिलकर बना होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी एक क्यूब है और क्यूबाइड है, और ये स्पेयर्स। इसमें देखिए 1 2 3 स्पेयर्स है ना, 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 1 2 3। इसी प्रकार कुछ और भी इधर दिए हुए हैं। ठीक, ये देखिए सिलेंडर है, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसमें भी 1 फेस, 2 फेस, और इसके बैक में 3 फेस हो गया ना, ये भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, यहाँ भी देखिए 1 2 3 फेस, 3 फेस है ना, ये भी 3 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक, अब अगर फेस, इड्ज एंड वर्टेक्स, अब जानेंगे कि किसमें कितने फेस होता है, कितने इड्ज होते हैं। इड्ज मतलब होता है लाइन, एंड वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, जहाँ 1-2 लाइन एक दूसरे को आपस में जोड़ती है। जैसे सबसे पहले हम क्यूबाइड ले लेते हैं। क्यूबाइड के पास क्या होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेस होता है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये ऊपर यहाँ पे 6, ये हमारा क्या हो गया, फेस हो गया। और फिर इड्ज मतलब लाइन होता है, 12 लाइन से मिलकर क्या होती है, ये बनी होती है, ये हमारा इड्ज है जो लाइन। और 8 वर्टिक्स होता है, यानी ये हमारे जो शीर्ष एक दूसरे को यहाँ जोड़ रही है, देख रहे हैं ना, ये हमारा वर्टिक्स है। ठीक, इसलिए इसका अगर निकालना हो कि लेफ्ट एफ ई एंड वी डिनोटेड बाई रिस्पेक्टिवली फेस, इड्ज और वर्टिक्स। एफ से फेस, ई से इड और वी से वर्टिक्स। तो क्यूबाइड देन एफ माइनस ई प्लस वी, यानी एफ माइनस ई प्लस वी इक्वल टू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो। ठीक, एफ माइनस ई प्लस वी ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, सेम प्रोसेस हमारा क्यूब में भी होता है, जितनी क्यूबाइड में होता है उतना ही क्यूब में होता है। लेकिन डिफरेंस यही होता है कि जो क्यूबाइड में ईट जो होती है, ईट जो होते हैं वो आपस में पूरा इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्यूब में होते हैं ये पूरे ईड जितने होते हैं, ईड लाइन, ये पूरा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये रेक्टेंगल के आकार का होता है और ये होता है स्क्वायर का, शेप्स का अनुसार। ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस होता है। ठीक, अब ये पिरामिड, ये ट्रायंगल पिरामिड शो दी फिगर नंबर 6 यहाँ दिखाया गया है। इसमें 4 फेस होता है, 1 2 3, एक बार पूरा 4 फेस हो गया। 6 ईड जो होता है, लाइन होती है, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना। 4 वर्टिक्स, 1 2 3 और एक यहाँ 4, यानी वर्टिक्स मतलब 2 लाइन जब एक दूसरे को जिस पर जोड़ती है। इसका भी फार्मूला होता है, एफ मान लीजिए एफ 4 हो गया, ई 6 हो गया, वी 4 हो गया, यानी एफ माइनस ई प्लस वी, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, अब आते हैं एक सिलेंडर पे। देखिए सिलेंडर, जैसे कि सिलेंडर बनाया हुआ है, इसमें नो वर्टिक्स, इसमें कोई वर्टिक्स नहीं देने की, कोई एक दूसरे के जोड़ने वाली पॉइंट नहीं होती है। 2 सर्कुलर फेस, सर्कुलर मतलब देखिए यहाँ पे एक सर्कुलर फेस ये है और एक सर्कुलर फेस यहाँ, इसमें 2 होता है। और 1 कर्व फेस,
ठीक है। कर्व फेस हमारा ये हो गया, ये पूरा वन कर्व फेस होता है। टू कर्व एड्ज यानी दो कर्व एड्ज जो होती है ये हमारा ये होती है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। एड्ज लाइन गोल होता है, ठीक। अब आता है कोन। कोन के पास ओनली पर वन वर्टेक्स होता है जो यहाँ शो दिखाया गया है, और वन कर्व एड्ज होता है, यानी ये देखिए हमारा कर्व एड्ज, और एक इसका कर्व फेस भी होता है ये, ठीक है, जो प्लेटेड होता है। अब आगे स्फीयर जो हम गेम देखे होंगे, ठीक है। इसमें कोई वर्टेक्स नहीं होती है क्योंकि कोई इसमें लाइन एक दूसरे को जोड़ती नहीं है, और ना ही कोई ये लाइन होता है, एड्ज होता है, और बस इसमें होता है एक कर्व सरफेस होता है जो ये गोल दिखा हुआ है, जो 360 डिग्री पर क्या करता है एंगल बनाते हुए इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होता है ये कर्व सरफेस होता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा ये कुछ शेप्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया। इस शेप्स को आप लोग एक बार देखिए और पढ़िए और समझिए, ठीक। और जो भी कोई डाउट होती है, डाउट क्लियर कीजिए। क्लियर करने के लिए हमारे ग्रुप में सेंड कीजिए, जो भी ग्रुप है ग्रुप में सेंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और होमवर्क करके ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए। थैंक यू।